देखो, अब जो आपका थर्ड चैप्टर है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो आपकी इक्वेशन होंगी लीनियर, लीनियर मतलब एक लीनियर लाइन की, सीधी लाइन की, ठीक है। इस चैप्टर को आपने समझा होगा थोड़ा बहुत भी, ठीक है। तो ग्राफ में मतलब एक लीनियर लाइन का मतलब क्या होता है, जो कभी भी बेंड नहीं होगी, मुड़ेगी नहीं, वो सीधी चलती रहेगी। तो दो आपको लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी और उन पे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा है। तो इसके देख लेते हैं, जल्दी देख लेते हैं। जैसे देखो, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसमें एक्स स्क्वायर ना वाई स्क्वायर, दो दो वेरिएबल हैं और बस उस पे इक्वेशन बनी हुई है। ठीक है। इक्वेशन का मतलब होता है कि वो एक एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब इसमें क्या डालोगे आपको क्या मिलता जाएगा, तो उससे आपकी एक लाइन बनती चली जाएगी पूरी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन एक तरह से ये होती है। और लीनियर का डिफाइन मतलब इस तरह से होता है कि देखो, यहाँ पे कहीं भी पावर नहीं है, पावर इसकी 1 है, तो उस तरह से समझ सकते हो कि हाँ लीनियर इक्वेशन है। अब मेन क्वेश्चन इसके कहाँ से आते हैं, यहाँ से, ठीक है। ये जो मेन चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कैसे? दो आपको इक्वेशन दे देंगे, लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ लेंगे कि इनके रेशियो वगैरह के, जो इनके कोफिशिएंट हैं एक्स और वाई के, इनके सबके जो भी करना है आपको बताना है कि ये दोनों लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी, कि इक्वल चलती रहेंगी, कि हमेशा आपस में मतलब, या फिर एक ही इक्वेशन की है, मतलब एक ही इक्वेशन की दो अलग अलग इक्वेशन है। समझो किस तरह से, मतलब ये लाइन कभी नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। मान लो अगर आस पास बराबर में चल रही हैं, तो ये कभी मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आपस में, मतलब आपस में कभी भी टच नहीं करेंगी दूसरे को, सीधे चलती रहेंगी। तो एक तो ये केस हो गया दो लाइनों के बीच में, और एक ये केस हो गया कि एक बार इंटरसेक्ट करके अपना एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, फिर इसके बाद ये बैंड हो नहीं सकती। और दूसरा केस क्या होता है, एक के ऊपर दूसरी वाली चली जाए इस तरह से, तो दोनों एक साथ में जाए, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो ये हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी हर लाइन पे, मतलब सेम ही होगा इनका हर पॉइंट। तो दो तीन केस हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट लाइन, मतलब एक बार इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है कि एक बार टच हो गई यहाँ पे तो यही होगा, इसके बाद अलावा कुछ नहीं हो सकता। और ये कॉन्सिडेंट लाइन, इन्फिनाइट एंड मैनी सॉल्यूशन, जैसे कि ये वाला बताया मैंने आपको, एक के ऊपर एक, तो दोनों के सेम होता है। पैरेलल लाइंस आपस में नो सॉल्यूशन, कभी टच ही नहीं करेंगी। तो इनको चेक कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जैसे मान लो कोई इक्वेशन लिखी हुई है वाली, ऊपर वाली x-2y, जो ये वाली हमारी इक्वेशन है, इसको लिख रहा हूँ, इक्वल टू 0, 3x प्लस में 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक्स का कॉपी, अब पहले मैं एक आपके लिए एक आइडेंटिकल इक्वेशन लिख देता हूँ। तो ए एक्स प्लस में बी वाई इक्वल्स टू सी, इस तरह की इक्वेशन होगी आपकी। मतलब ये जो ए और बी है, ये एक तरह से नंबर है। तो एक्स के आगे कौन सा नंबर है? ए क्या होगा? एक्स, एक्स के साथ क्या लगा हुआ है? तो 1 है, तो ए बराबर 1। और यहाँ पे -2, तो बी बराबर -2, सी बराबर क्या है? 0 हमारा। सेम इसका ए बराबर 3 है और बी बराबर 4 है, और सी क्या होगा? इसको आप उधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का 20 आ जाएगा ना। तो सी बराबर आपका आ जाएगा 20। अब इनको डैश बोल दो, तो ए अपॉन ए डैश निकालोगे तो क्या आएगा? 1/3। और बी अपॉन में बी डैश क्या आएगा? 2/4, तो 1/2। तो ए डैश ए और बी डैश बी, ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो अगर पहली ही टर्म मतलब ए अपॉन ए डैश और बी अपॉन बी डैश, मतलब ये बराबर ना आए, तो वो हमेशा एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, जो कि जिसका सिर्फ और सिर्फ मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब वो इस तरह से क्रॉस कर रही होगी आपस में, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका दूसरा वाला, 2x प्लस 3y माइनस 9, 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0 बराबर 0। मैंने बता रखा है ए क्या होगा? 2, तो ए इसका 2 और इसका ए डैश, इसको ए डैश बोल दो तो ये हो जाएगा 4। इसका बी डैश, इसका सी डैश, ये होगा 3। इसको उधर भेजोगे तो 9 आ जाएगा, इसको उधर भेजोगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। ये सारे हमने लिख लिए। ये -9 भी लिख सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लिख लो, जो लिखा हुआ हो वो लिख लो साइन के साथ। अगर माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस, ठीक है। अब ए डैश अपॉन में ए, ये हम पहले देखेंगे 2, तो ये आएगा 1/2
उसके बाद बी अपॉन में बी डैश 3/6 आएगा जो कि होगा 1/2। यहाँ पे 2/4 था जो कि 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 को काट दोगे तो यहाँ पे 3 से काट दिया हमने। उसके बाद सी अपॉन में सी डैश इसको 9/18 जो कि हो जाएगा 1/2। तो यानी कि ए अपॉन में ए डैश बराबर है बी अपॉन में बी डैश बराबर है सी अपॉन में सी डैश। सब के सब बराबर हैं किसके 1/2 के। तो यानी ये सब बराबर हैं। तो ये होगा आपका ये हो गया आपका कॉन्सिडेंट लाइन, मतलब जो आपस में जुड़ी रहती है, वैसे एक ही लाइन होती है, एक के ऊपर एक लाइन, ये समझ सकते हो। इन्फिनाइट एंड मैनी सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला केस हो गया। इसमें क्या होगा जब आप इसी तरह से करके देखेंगे तो देखो, जैसे इसको मैं काट दूं तो 1/2 आ जाएगा। तो ये दोनों पहला ए डैश A1 और A2 बराबर है। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का जो रेशियो है बराबर है, लेकिन C1 अपॉन C2 का रेशियो बराबर नहीं है। तो ये होंगे पैरेलल लाइन आपकी, जिनका सोल्यूशन नहीं होता, आपस में चलती रहती हैं ये साथ में बस, ठीक है। बस इस पे ही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से ये आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 3.1 जो है लाइन कोई यहाँ से चालू हो जाएगी। हाँ, और इसमें अब कुछ है नहीं। ये सिंपल से क्वेश्चन है, एक बार बता देता हूँ। ये सेकंड वाला, 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल ली हैं और 7 पेन लिए हैं जिनका कॉस्ट टोटल आया 50। तो मान लो 5 जो पेंसिल हैं उनका कॉस्ट होगा x और 7 जो पेन है उनका कॉस्ट मान लो y। तो ये इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 7 पेंसिल 5 पेन। अब देखो पेन का कॉस्ट हमने पहले से y मान रखा है और ये पेंसिल का, तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, हमको चेंज नहीं कर सकते। वो है 46। अब यहाँ पे दो जो है एक तरह से लीनियर इक्वेशन बन गई हैं। अब इनको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पहला एलिमेंट्री वाला जिसमें एलिमिनेशन करते हैं, और एक है सब्स्टिट्यूशन वाला जो भी बोलते हैं उसको। तो दो तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और जो एलिमेंट्री वाला है, उन दोनों से कर लोगे वो तो आते होंगे आपको। अच्छा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आते होंगे, बता देता हूँ। जैसे ये है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले दो इक्वेशन दे रखी 1 और 2। अब हम क्या करेंगे कि इससे जो है इसमें किसी एक इक्वेशन में x को अकेला छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे x को अकेला छोड़ा 3 - 2y हो गया। तो यहाँ से x की हमें एक वैल्यू पता चल गई, ये जो भी है इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 7 इंटू में 3 - 2y माइनस के 15y इक्वल्स टू 2। यहाँ x की जगह हमने ये पुट कर दिया, सिंपल है। उसके बाद यहाँ से y हमारे पास निकल के आ जाएगा, उसको फिर यहाँ पर पुट कर देंगे इस जगह पर, तो वहाँ से हमें x निकल आएगा। सिंपल है, देखो यहाँ से y निकल आया और फिर y को हमने वहाँ पे पुट कर दिया। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड जिसमें हम x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद है दूसरा वाला रहने दो, इसी से कर लेना, अगर बोले तो करो नहीं तो ना करो। दो इक्वेशन दे रखी और पूछ लेगा, सिंपल है, इसमें और कुछ है नहीं, वो सारे उसी टाइप के। ये थोड़े मैं क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे 3.2 में जो मेनली यहाँ से जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। कोई दो नंबर है ए और बी, मान लो उनका डिफरेंस कितना है, उनका डिफरेंस है 26, ठीक है। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। इसे बोला है कि जो एक नंबर है, मतलब कि जैसे ए है, वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है। दूसरे नंबर को 3 गुना कर दो, 3 टाइम्स कर दो, तब वो एक पहले वाले नंबर के बराबर होता है, ठीक है। ये बोला गया। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू दे रखी है 3b, यहाँ पे डाल दो 3b माइनस बी इक्वल्स टू 26, 2b इक्वल्स टू 26। यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा b बराबर 13। यहाँ से दूसरा नंबर भी आ जाएगा, तो दोनों नंबर आ जाएंगे। बस यहाँ से निकालोगे, 13 को यहाँ डाल दोगे तो 13 3 जा क्या होता है, आपका होता है 39। यहाँ से आपका ए आ जाएगा और वहाँ से बी आ गया, ठीक है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल exceeds the smaller by 18 degree, find them। तो
सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ये तो मैंने बता रखा है। एक सेकंड, इसमें ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, the large of two the larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 80 डिग्री। जैसे बोला है कि जो बड़ा वाला सप्लीमेंट्री जो एंगल है, मतलब कि दो एंगल है एक्स और वाई, जिनका जो सप्लीमेंट्री है तो मतलब 180 डिग्री होगा, जिनका एडिशन 180 होगा, ठीक है। तो जो बड़ा वाला है, मान लो एक्स जो है बड़ा वाला है, तो वो जो छोटे वाले से मतलब वाई वाले से 18 ज़्यादा है, यानी कि इसमें 18 जोड़ दोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गई बस। सिंपल, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो जैसे मान लो कि दो है बड़ा और छोटा एंगल, जिनको दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो मतलब 180 डिग्री के होंगे टोटल एडिशन के बाद। तो जिनमें से एक्स जो है वो बड़ा है वाई से, ठीक है। तो कितना बड़ा है ये हमें बोला गया है कि वाई में अगर 18 जोड़ दोगे तो वो उसके बराबर हो जाएगा एक तरह से। तो यहाँ से हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई कि एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 18, तो बन गई। अब इनको एलिमेंट्री मेथड वगैरह या सब्स्टिट्यूशनल मेथड से कर सकते हो, ठीक है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम्स बाय 7 बैट 6, ये तो सिंपल से होते हैं। बैट का मान लो कॉस्ट हो गया एक्स, बॉल का कॉस्ट मान लो वाई, टोटल कॉस्ट इतना। नीचे वाला क्या है, 3 बैट खरीदे तो 3x 5y इक्वल्स टू 750, दो बन गई, उसके बाद कर लो, ठीक है। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। बोला है कि जेकब की जैसे मान लो अभी x है, तो 5 साल बाद आफ्टर 5 years प्लस 5 कर दो इसकी एज में। द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट हिज सन, तो सन की मान लो y प्लस 5 इसकी 3 टाइम्स कर दो तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद 5 years अगो, आज से 5 years पहले, हेंस पहले की बात हो रही थी ना, तो माइनस कर दो इसमें, और इसमें 5 years अगो, सॉरी ये पहले की बात है और ये पहले की अगो, तो इसमें माइनस कर दोगे x माइनस 5। द जेकब्स एज वॉज 7 टाइम ऑफ हिज सन, तो y माइनस 5 5 साल पीछे और 7 टाइम, ये इसके बेटे की है, इसकी है। दो इक्वेशन बन गई यहाँ से, सिंपल। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जैसे मान लो दो इक्वेशन दे रखी है, उनको इस तरह से पहले लिख लेना है, ठीक है। दोनों वेरिएबल इस साइड हो और जो कांस्टेंट हो उसको इधर साइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो मेरे को एक को किसी को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसको सेम बनाऊँगा। कैसे, मान लो जैसे मेरे को एक्स को दोनों को सेम करना है, तो मैं पूरी इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर पे मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे 63 आ जाएगा एक्स और नीचे भी 63 आ जाएगा एक्स। उसके बाद जो भी आएगा इधर पे, जो भी आएगा लिख लेंगे और इसमें इसको माइनस कर देंगे, तो ये कट जाएगा और उसको फिर वाई का जो माइनस करेंगे वाई का, और यहाँ पे जो बराबर करके इक्वल करके वो माइनस करके लिख देंगे, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने 3 की मल्टीप्लाई पूरे से करी है और इस नीचे वाले को 4 से, तो यहाँ पे 12 हो गया दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखो 12 हो गया, उसके बाद दोनों को एक तरह से माइनस कर दिया इसमें, इसको इसमें माइनस करोगे तो इसको पूरे से माइनस करना है इसमें, तो इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे करा है, 12 से 12 कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखो इन्होंने इन दोनों को सेपरेट मतलब इस तरह से लिखा हुआ, देखो 27x माइनस 12y, और इसको माइनस करेंगे तो 28 है 8x, और माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो प्लस का जाएगा 12y, और उसके बाद इक्वल में 6000 में से माइनस करेंगे 8000, यहाँ से 12 प्लस माइनस के कट जाएंगे आप, और इन दोनों को यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, और यहाँ पे जो आएगा आपका माइनस का 2000, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो 2000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं 3.3 में, क्या है इसमें, सॉल्व द ऑफ इक्वेशन एलिमेंट्स, तो वही मेथड से करने एलिमिनेशन वाले। इस वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं, कैसे, जैसे एक्स अपॉन में 2 है प्लस में 2y अपॉन में 3 इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, और ऊपर यहाँ पे 3x और यहाँ पे 4y,
नीचे में 6 बराबर में 1, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6। तो अब इसके मेन जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, fractional reduced to 1, it becomes 1 by 2. If we only add 1 to denominator, what is the fraction? तो इसमें बोला क्या है कि मतलब x और y है, ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ऐड करना है 1 इसमें और सब्सट्रैक्ट करना है 1, ठीक है। तो ये बन जाता है 1। इट्स बिकेम 1 by 2 इफ यू ओनली ऐड, डिनोमिनेटर में अगर हम केवल 1 जोड़ दें तो ये 1 by 2 बन जाता है, यानी कि x1y प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 इक्वेशन बन गए, इनको सॉल्व करो, निकल आएगा। Few years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 5 years ago, मान लो नूरी की उम्र है x, मतलब उसकी एज x है और इसकी सोनू की y। 5 years ago यानी कि इसकी एज के 5 years ago, अभी की एज की, नूरी was thrice as old सोनू, सोनू की मतलब जो एज का थ्राइस थी वो, इसके लिए 5 साल पीछे चलो, इसका थ्राइस कर दो, तो जो नूरी की है एज वो इसके बराबर होगी। एक इक्वेशन ये बन गई। 10 year later, x plus 10 और y plus 10, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, इसके ट्वाइस हो जाती है, दुगनी हो जाती है इसकी उम्र की। तो x और y बताना है, बता लोगे। यहाँ से बन गई 2 इक्वेशन, x माइनस 5 और 3y माइनस 15, जो कांस्टेंट है उनको एक साइड कर लो, इसको इधर भेज दो, तो x माइनस 3 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो 15 प्लस में 5 बचेगा कितना, माइनस का 10, और जो कि बराबर होगा माइनस के 3yx। तो यहाँ से इक्वेशन, यहाँ से भी इक्वेशन बना लोगे और फिर कर लोगे, ठीक है। ये तो वैसे ही हैं सिंपल सारे, और इसमें कुछ है नहीं। बस ये चैप्टर फिनिश हो गया, आप 4 चैप्टर की ओर देखते हैं।